इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आए हुए अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है इसके नोटिफिकेशन की। तो 15 नवंबर से स्टार्ट की जा चुकी है इसकी ओपनिंग डेट और लास्ट डेट आपकी है 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर से पहले पहले आप इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई ज़रूर कर दें। आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है www.rrcpryj.org। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 14 दिसंबर 2023 को ये क्लोजिंग डेट है आपकी। इस डेट तक आप 15 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए और 24 साल से ज़्यादा की आपकी एज होनी नहीं चाहिए। यानी कि आप 15 साल से 24 साल के बीच में हैं तो आप इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। तो SC ST OBC के लिए यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर SC ST के लिए और 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर OBC को दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन 10 साल का मेंशन है यहाँ पर। अब जैसा कि इन्होंने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए, यानी कि 14 दिसंबर 1999 से 14 दिसंबर 2008। SC के लिए 14 दिसंबर 1994 से 14 दिसंबर 2008। तो इन्होंने कुछ एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके दिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई ज़रूर कर दें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्लास 10th आपने पास किया होना चाहिए अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। एंड मस्ट हैव पास्ड ITI, यानी कि आपके पास 10th क्लास का एग्ज़ाम पास किया हुआ सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है वो होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने ITI भी कंप्लीट किया होना चाहिए। जो आपका यहाँ पर ट्रेड इन्होंने मेंशन किए हैं ITI सर्टिफिकेट के यहाँ पे कुछ टोटल आपके 21 ट्रेड है जो आप इसमें देख सकते हैं कि फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कोई भी ट्रेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 100 रुपये यहाँ पर इन्होंने फीस रखी है एप्लीकेशन की। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वीमेन एप्लीकेंट्स, यानी कि SC ST और PWD और वीमेन एप्लीकेंट्स को यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी को 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आप सबमिट करेंगे ये साइन किया होना चाहिए ऑथराइज्ड डॉक्टर से और नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, यानी कि इस रैंक से बिलो का डॉक्टर वो नहीं होना चाहिए अगर आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहे हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो भी आपने ऑब्टेन किए हैं, आपने मैट्रिकुलेशन दैट इज़ इन 10th एग्ज़ाम, जो कि यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया 50% रखा है, और ITI का जो एग्ज़ामिनेशन आपने पास किया है
इन दोनों को आपका इक्वल वेटेज देके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपका कोई भी रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के मार्क्स और आपके ITI के मार्क्स पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड क्या है आपका, तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, और स्टाइपेंड जो भी है आपका, जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा प्रिस्क्राइब रेट, वो आपको एज ए स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये हम देख लेते हैं। तो आपको सारी की सारी स्कैन कॉपी अपने ये जो बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको 10th स्टैंडर्ड का और इसके इक्विवेलेंट का मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपनी ITI की मार्कशीट, जो भी आपने ITI जिस भी ट्रेड से किया है उसकी मार्कशीट आपको कंसोलिडेटेड आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करें टोटल वैकेंसी से टोटल नंबर ऑफ़ स्लॉट्स की जो भी अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रयागराज डिवीज़न में, तो आपके टोटल 364 स्लॉट्स हैं। इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपके टोटल 339 स्लॉट्स हैं। इसी तरीके से आप झांसी में भी देख सकते हैं, टोटल आपके 528 स्लॉट्स हैं, और आपका यहाँ पर वर्कशॉप में टोटल 170। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा का भी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कितने नंबर ऑफ स्लॉट आपके हैं। तो 3 जगहों पे आपने देखा, जैसे कि प्रयागराज और झांसी और आपका ये आगरा। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ़ अप्रेंटिसशिप जो भी आपकी मेंशन है यहाँ पर आप साफ साफ वो नंबर देख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आए हुए अप्रेंटिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।